दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। यानी दोस्तों इन 5 राज्यों में कब कब चुनाव होंगे, इलेक्शन पार्टियां कब से कब तक नामांकन करा पाएंगी, चुनाव के नतीजे कब आएंगे, आचार संहिता कब से लगेगी, ये सारी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से शेयर कर दी गई है 5 ही राज्यों को लेकर। आइए एक एक करके देख लेते हैं। आज सोमवार को चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों की चुनावी प्रक्रिया 27 दिन तक चलेगी। सबसे पहले चुनाव मिजोरम में 7 नवंबर को होंगे और इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होंगे। फिर छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर दोनों दिन वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान राज्य में और 30 नवंबर को तेलंगाना राज्य में वोट डाले जाएंगे। यानी नवंबर में 5 ही राज्यों में वोटिंग लगभग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ अगले महीने 3 दिसंबर को रिजल्ट भी आ जाएंगे। और अभी मौजूदा सरकारों की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में आपको पता होगा बीजेपी सत्ता में है, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत और भूपेश बघेल सरकार। मध्य प्रदेश में तो मामा जी शिवराज सिंह है ही। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की है, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। यानी कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल ही अलग है। अब देखा जाए तो इन 5 राज्यों में बीजेपी सिर्फ एक राज्य में अभी सत्ता में है। ऐसे में ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव आगे के भविष्य के लोकसभा चुनावों की झलक भी हमें दिखा देंगे कि भारत के भविष्य की सरकार किस पार्टी के कमान के हाथों में जा सकती है। अच्छा, किसी भी चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, इसमें मुख्य रोल होता है वोटर्स का, राइट। किस राज्य में अभी कितने वोटर्स हैं देखिए जरा आप। मध्य प्रदेश में कुल वोटर 5.5 करोड़ से ज्यादा हैं, जिनमें से लगभग 3 करोड़ पुरुष वोटर हैं और लगभग उतने ही महिला वोटर भी हैं। नए वोटर की बात करें, जो युवा है 18-19 साल के, जो अभी हाल ही में नया वोटर आईडी कार्ड में नाम लिस्ट करवाए हैं, वो संख्या है लगभग 22.5 लाख। राजस्थान में कुल वोटर है 5.25 करोड़, पुरुष वोटर 2 करोड़ 73 लाख, महिला वोटर 2 करोड़ 52 लाख और नए वोटर 22 लाख युवा है। तेलंगाना में 3 करोड़ 17 लाख कुल वोटर है, जिसमें से पुरुष वोटर है 1.5 करोड़ और 1.5 करोड़ ही महिला वोटर है। नए वोटर जो है वो मात्र 8,11,000 है। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ है कुल वोटर की संख्या, जिनमें से एक पुरुष महिला दोनों है और 7.5 लाख के लगभग नए वोटर हैं। मिजोरम में 8.5 लाख कुल वोटर्स हैं, जिसमें से 4.25 लाख दोनों हो रहे हैं और 50,000 कुल नए वोटर हैं। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और मिजोरम में सबसे ज्यादा महिला वोटर्स की संख्या, ये और भी चार्ट में आप देख सकते हैं। और देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव का शेड्यूल कुछ यूं रहेगा। नॉमिनेशन 21 अक्टूबर से शुरू होंगे, जो कि 30 अक्टूबर तक कराए जा सकेंगे। नॉमिनेशन स्क्रूटनी 31 अक्टूबर मंगलवार को, नामांकन वापसी 2 नवंबर गुरुवार तक और वोटिंग होगी 17 नवंबर को। इसी तरह राजस्थान में चुनाव का शेड्यूल देखिए। नॉमिनेशन 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होंगे। नॉमिनेशन स्क्रूटनी 7 नवंबर मंगलवार, नामांकन वापसी 9 नवंबर गुरुवार और वोटिंग होगी 23 नवंबर को। इसी तरह तेलंगाना विधानसभा चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 10 नवंबर रहेगी। नामांकन की जांच 13 नवंबर को होगी और नाम वापसी 15 नवंबर तक लिए जा सकेंगे। नतीजे चुनाव के 3 दिसंबर को आएंगे। तेलंगाना में कुल सीटें 119 है। बहुमत के लिए किसी पार्टी को 60 सीटें चाहिए होती है। ये 2018 के पिछले चुनाव के परिणाम भी आप देख सकते हैं। वैसे सीटों की बात हो ही रही तो मैं आपको सभी राज्यों में सीटों की संख्या भी बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, यानी कि 116 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। राजस्थान में 200 सीटें हैं, यानी कि 101 सीट बहुमत के लिए चाहिए। छत्तीसगढ़ में 90 है, 46 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। तेलंगाना का मैंने आपको बता दिया। मिजोरम में 40 सीटें हैं, 21 सीट बहुमत के लिए चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना के बाद मिजोरम और छत्तीसगढ़ में भी चुनावी तारीखें देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण। नामांकन 20 अक्टूबर से शुरू होंगे। नामांकन की जांच 21 अक्टूबर को और नाम वापसी 23 अक्टूबर तक कर पाएंगे मिजोरम में, और मतदान 7 नवंबर को हो जाएंगे। नतीजे 3 दिसंबर को सभी के। तो ये दोस्तों विधानसभा चुनावों के संबंधित इलेक्शन कमीशन से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट था, आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपके राज्य का नाम। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।